कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां अंधेरा इतना घना है कि आप अपनी सांसों को भी महसूस कर सकते हैं, जहां 1 इंच की भी गलती आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन सकती है। एक ऐसी गुफा जिसने एक नौजवान को अपनी गहराइयों में हमेशा के लिए दफना दिया। जॉन जोन्स सिर्फ 26 साल का एक दिलेर नौजवान। उसका सपना था यूटा लेक के पास एक गुफा में जाकर नया रिकॉर्ड बनाना। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रिकॉर्ड बनाने का सपना उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बन जाएगा। आज हम आपको जॉन जोन्स की जिंदगी के उन आखिरी 27 घंटों की कहानी बताएंगे जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के पास नटी पटी नाम की ये गुफा है। इसे 1960 में डेल ग्रीन्स ने खोजा था। तब से ये जगह एडवेंचर पसंद लोगों के बीच बहुत मशहूर हो गई। हजारों लोग यहाँ अपनी हिम्मत आजमाने आते थे। नटी पटी गुफा अपने आप में बहुत तंग, फिसलन भरे और टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए जानी जाती है। सोचिए, अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते थे जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम हो। और हर साल करीबन 20,000 लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये एडवेंचर हमेशा खतरनाक रहा है। 1999 से 2004 के बीच यहाँ कई भयानक हादसे हुए थे और एक बार 23 साल का एक लड़का गुफा की गहराइयों में 7 घंटे तक फंसा हुआ रहा और एक और बार एक लड़का पूरी रात गुफा में उल्टा फंसा रहा। इन हादसों के बाद नटी पटी की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठने लगे। आखिरकार 2006 में अधिकारियों ने इस गुफा को बंद कर दिया और गुफा में जाने वाले केवर्स कहते थे कि गुफा सिर्फ उनके लिए बंद होनी चाहिए जिन्हें गुफा में जाने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अक्सर वहां पर वही लोग फंसते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अधिकारी कहते थे कि नटी पटी की गुफा एक टाइम बम जैसी है जो कभी भी किसी की जान ले सकती है। केवर्स और अधिकारियों के बीच ये बहस चलती रही और आखिरकार 2007 में कुछ नए और सख्त नियमों के साथ इसे फिर से खोल दिया गया। तो अब एक कमेटी बनाई गई थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने देती थी जिन्हें गुफा में जाने का अच्छा खासा अनुभव था और जिनके पास पूरे उपकरण होते थे। नटी पटी में जाने के लिए 21 दिन पहले परमिट लेना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों जॉन और जॉश जोन्स ने भी अर्जी दी थी। 24 नवंबर 2009 की रात 8 बजे 26 साल का जॉन जोन्स अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ नटी पटी गुफा में दाखिल हुआ था। दोनों भाइयों को पहले भी गुफा में जाने का थोड़ा अनुभव था, लेकिन नटी पटी में वो पहली बार जा रहे थे। गुफा में अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने सबसे बड़ी जगह, जिसे बिग स्लाइड कहते हैं, उसे देखा। यहीं पर जॉन, जॉश और उनके 2 दोस्तों ने गुफा में अंदर जाने का फैसला लिया। उन्होंने गुफा का सबसे मुश्किल हिस्सा चुना, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक वहां पर बहुत कम लोग इसके पास जा सके हैं। ये सिर्फ बहुत तंग ही नहीं, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। पहले भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे और जॉन ही था जिसने बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया दिया था, इसलिए वो सबसे आगे चल रहा था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था। उसे लगा कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में जा रहा है, जबकि वो गलती से गलत मोड़ लेकर कॉर्कस्क्रू नाम के रास्ते में चला गया। ये वो जगह थी जहां सिर्फ सबसे पतले केवर्स ही जा सकते थे। गुफा के नक्शे में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को बर्थ कैनाल की तरफ दाईं ओर जाना था, जबकि उसने बाईं ओर मोड़ ले लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रास्ता और भी तंग होता गया और वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। पर वो आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहां से वापस मुड़ पाएगा। आगे उसे नीचे की तरफ एक जगह दिखी और यहाँ जॉन को लगा कि शायद यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। लेकिन यहीं पर मामला बहुत बिगड़ गया। बदकिस्मती से जहां वो 10 बाय 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक बंद रास्ता डेड एंड था।
तो अब जॉन एक वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंसा हुआ था। उसका सर नीचे, टांगे ऊपर, और जगह इतनी तंग कि उसके हाथ भी शरीर से दब रहे थे और वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। तो अब इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद जब जॉश वहां आया तो उसने जॉन की सिर्फ टांगे देखी। पहले उसने अपने भाई की इस हालत का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसे इस गंभीर हालत का अंदाजा हुआ तब जॉश भी घबरा गया। जॉश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन इससे बात और बिगड़ गई, क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ था और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस मोड़ पर दोनों भाइयों को लगा कि अब उन्हें प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि गुफा की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं थे। तभी जॉश को बाहर आना पड़ा और कॉल करने के बाद वो वापस अपने भाई के पास पहुंचा। करीबन 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ये सूजी मोटाला थी, जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूजी ने जॉन की जीन्स भी काट दी ताकि थोड़ी जगह मिल सके, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। आखिर में सूजी भी थककर वापस बाहर आ गई। बाहर जॉन की पत्नी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। वो सब जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, लेकिन आखिर में उन सब ने रस्सियां और पुली सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे जॉन की टांगों पर बांधकर खींचा जाएगा। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि अलग अलग पुल्ली को गुफा के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना था ताकि रस्सियां पत्थरों से ना टकराएं और सारा वजन पुल्ली पर ना पड़े। पुल्लियों को गुफा के पत्थरों में ड्रिल करके लगाया जाने लगा, जिससे ये खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता भी बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ पत्थर टूटकर फिसलते हुए जॉन के ऊपर भी गिरे। 700 फीट की गहराई में ये काम करना जहां बहुत मुश्किल था, वहीं इससे बहुत ज्यादा समय भी लग रहा था। और ऊपर से तंग रास्ते की वजह से एक बार में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ऊपर रेस्क्यू वर्कर्स की संख्या अब 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी। तभी रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। उन्होंने बताया कि जॉन उल्टा फंसा हुआ है, उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने समय के बाद उसके शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देंगे। इंसानी शरीर सीधे खड़े रहने के लिए बना है, जिसमें दिल ऊपर की तरफ होता है। दिल खून पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है और करीबन 80% खून नीचे के हिस्सों में जाता है, जहां ग्रेविटी की मदद से खून आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन अब जॉन उल्टा था, तो उसके दिल को ज्यादा जोर लगाकर 80% शरीर तक खून ऊपर की तरफ पंप करना पड़ रहा था, जिसमें दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने की कोशिश और तेज कर दी। घंटों इंतजार के बाद पुलिया लगाई गई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन जल्द ही वो नई मुश्किलों में फंस गया। जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थी कि वो मुड़ नहीं पा रही थी, और जब वो टांगों को खींचते तो पैर गुफा की छत से टकरा जाते। खैर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से काफी बाहर निकाल लिया, लेकिन आखिरी वक्त में एक पुल्ली गुफा की दीवार से निकल गई और जॉन वापस वहीं पर फंस गया जहां वो पहले था। जॉन अब बहुत घबरा रहा था। तभी 2 तरफा बात करने वाला सिस्टम अंदर भेजा गया ताकि वो अपनी पत्नी से बात करके थोड़ा शांत हो सके। ये तरीका काम कर गया और जॉन काफी हद तक बेहतर हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा खींचने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ये काम बहुत संभल कर करना था, क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत दबाव पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार उसे काफी हद तक बाहर निकाला गया, इतना बाहर कि उसका चेहरा रेस्क्यू वर्कर्स देख सकते थे। उस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर खुशी के लम्हे थे
पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन उस तंग रास्ते से बाहर देख पा रहा था। तो अब सिर्फ एक आखिरी खिंचाव की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाता। लेकिन तभी अचानक एक झटके से दोबारा पुल्ली फेल हो गई और जॉन वापिस से उसी जगह फंसकर रह गया जहां वो पिछले करीबन 20 घंटों से फंसा था। जॉन जॉन्स को बचाने की आखिरी कोशिश में उसके आसपास के पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन्स ने हिलना डुलना बंद कर दिया और वो किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी पत्नी ने भी रेडियो पर जॉन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस मोड़ पर एक बहादुर पैरामेडिकल को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का सबको शक था वही हुआ। जॉन जॉन्स को 25 नवंबर 2009 की रात 11:50 पर मरा हुआ मान लिया गया। जॉन की पत्नी को ये खबर सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं आया कि उसका पति इतनी छोटी गलती की वजह से मर गया है। वो इसी उम्मीद में थी कि शायद पैर से नब्ज सही से चेक नहीं हुई होगी। उसका पति अभी भी जिंदा है, लेकिन जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ चुकी थी। पर जिस चीज़ की डॉक्टर्स ने सिर्फ 10 घंटे के बाद उम्मीद की थी, जॉन की अच्छी सेहत की वजह से वो 17 घंटे तक जिंदा रह पाया। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के कई प्लान बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में निकालने का आइडिया भी सामने आया। लेकिन आखिर में ये फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटी पटी गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उसे जॉन की कब्र घोषित कर दिया जाए। आज भी जॉन जॉन्स की बॉडी नटी पटी गुफा के अंदर उसी पोजीशन में मौजूद है, जो हमें गुफा में जाने के खतरों की याद दिलाती है। और गुफा के बाहर उसकी याद में एक तख्ती भी लगाई गई है। जॉन जॉन्स की ये कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के साथ हमारा सामना कितना अप्रत्याशित हो सकता है। एक रोमांचक खोज कैसे एक पल में जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या जॉन का फैसला सिर्फ एक छोटी गलती थी? क्या उसकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।